कृषि लोग सुनवा वाला सभी किसान भाई बहना ने राम राम सा। किसान भाइयों और बहनाओं, अगर बात करा अनार की खेती की तो अनार स्वास्थ्यवर्धक और अधिक आय देबो वालो फल होवे हैं। इनको प्रयोग खाबा और जूस के रूप में सुखाकर कियो जावे हैं। अगर बात करा अनार की जलवायु और किस्म की तो अनाज एक उपोष्ण जलवायु को पौधो होवे है। इनकी अच्छी खेती के लिए वे क्षेत्र ज्यादा उपयुक्त होवे हैं जहां गर्मी अधिक पड़े हैं। अनाज लगभग सभी प्रकार की भूमि में उगायो जा सके है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए जल निकास युक्त गहरी भारी दोमट भूमि उपयुक्त होवे है। भूमि की गहराई 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करा इनकी उन्नत किस्म की तो गणेश, इनका बीज नरम लाल रंग लिए होवे हैं और रस मीठो और फसल अच्छी होवे हैं। अगर बात करें जालोर सीडलेस की तो यह जालोर क्षेत्र से चयनित नरम बीज की उन्नत किस्म होवे हैं। अगर बात करें भगवा यानी कि सिंदूरी की तो इनका बीज नरम और लाल रंग लिया होवे है, फल भी लाल रंग का होवे है। सुपर भगवा, इनका बीज नरम व लाल रंग लियो होवे है और फल भी बड़ो होवे है। अगर बात करें प्रवर्धन की तो अनार का पौधा कलम और गुटी द्वारा तैयार कियो जावे है। कलम व गुटी से तैयार किया गया पौधा बीज द्वारा तैयार किया गया पौधा की तुलना में जल्दी फल देबो लाग जावे हैं और वहाँ में पेत्र गुण बने रहे हैं। कलम को IBA 1000 ppm मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल में डुबोकर लगावा से अच्छी सफलता मिले हैं। कटिंग लगावा का टाइम जुलाई माह अधिक उपयुक्त होवे हैं। अगर बात करें पौध लगावा का समय और विधि की तो पौध लगावा को अच्छो समय वर्षा काल होवे हैं, परंतु इनकी सिंचाई को समुचित प्रबंध हो तो अनार का पौधा फरवरी मार्च में भी लगायो जा सके हैं। पौध लगावा का 1 महीना पहले 5 गुणा 5 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा खोद लेनी चाहिए। इनको 10 से 15 दिन खुलो रखबो के बाद ऊपर की मिट्टी में अच्छी सड़ी हुई 15 से 20 किलो गोबर की खाद, 1 किलोग्राम SSP और 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस 1.5% चूर्ण मिलाकर गड्ढा में भरकर सिंचाई कर देनी चाहिए। वर्षा का शुरू होबा पर यहाँ गड्ढा में पौधा लगा देनी चाहिए। अगर बात करा अंतर शस्य की तो आरंभ के 3 वर्षों तक बाग में कुष्मांड कुल की सब्जियां का अतिरिक्त सभी प्रकार की सब्जियां जैसे कि मटर, ग्वार, चौला, मिर्च, बैंगन ली जा सके हैं। साधना एक स्थान पर 4 तना रखकर अन्य शाखाओं न हटावे रहे हैं। इनका पश्चात 6 साल से यहाँ सभी चारों तना का स्थान पर नया तना विकसित करे जो 8वां साल फल देवा प्रारंभ कर देवे हैं। सिंचाई पौधे लगावा का तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। रोपाई का 10 से 15 दिन तक हर दिन 2-3 दिन बाद पौधा की सिंचाई आवश्यक होवे हैं। गर्मी के मौसम में सिंचाई 7 से 10 दिन का अंतर पर करनी चाहिए और सर्दी में आवश्यक हो तो 15 से 20 दिन का अंतर पर करनी चाहिए। खाद और उर्वरक अनार के पौधों को बहुत सारी खाद और उर्वरक देनी पड़े हैं। देशी खाद सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा फूल आभा का करीब 6 सप्ताह पहले देनी चाहिए। यूरिया की शेष आधी मात्रा फल बढ़वा पर देनी चाहिए। अगर बात करें फलन की तो अनार में वर्ष में 3 बार फूल आवे हैं, फरवरी से मार्च, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर से नवंबर। इन क्षेत्र के लिए जुलाई अगस्त वाली फसल अच्छी होवे है और इमा फल भी अच्छे होवे हैं। पौधा की मजबूती वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आरंभ के 3 वर्ष तक फसल नहीं ली जावे हैं, अतः इस समय यदि पेड़ा पर फूल आवे तो माना भी तोड़ देनी चाहिए। देखभाल के टाइम बागा न खरपतवार से मुक्त रखवा के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी आवश्यक होवे है। सूखी और रोगग्रस्त टहनियां न काट कर अलग कर देनी चाहिए। अनार में फलाक कटवा की जो विशेष समस्याएं होवे है माना नियमित रूप से सिंचाई करके कम कियो जा सके हैं। फलाक कटवा से बचावा के लिए फल जब मटर के दाना के बराबर हो जावे तब बोरिक अम्ल 0.4% को छिड़काव करनी चाहिए। यहाँ में प्रमुख कीट होवे हैं जैसा कि छाल भक्षक कीट। यह कीट पेड़ की छाल को खा जावे है और छिपवा के लिए टहनी के अंदर गहराई तक सुरंग बना लेवे है। जीमा कभी कभी टहनी शाखा कमजोर पड़ जावे हैं और नियंत्रण हेतु सूखी टहनियां न काट कर जला देनी चाहिए।
क्यूनाल-फोस 25 ईसी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी को गोल बनाकर शाखाओं न टहनिया पर छिड़क दो और साथ ही सुरंग को साफ कर पिचकारी की सहायता से 3 से 5 मिलीलीटर केरासिन प्रति सुरंग डाल देनी चाहिए और उनको फाहो बनाकर सुरंग का अंदर रख देनी चाहिए। बाहर से गीली मिट्टी से बंद कर देनी चाहिए। अगर बात करें अनार की तितली की तो मादा तितली पुष्पकली पर अंडा देवे हैं और इमे लटा निकलकर बनता हुआ फला में प्रवेश कर जावे हैं। फल का अंदर खावे हैं और फल सड़कर गिर जावे हैं। नियंत्रण हेतु बाग न साफ सुथरा रखकर अत्यधिक आवश्यक होवे हैं। फूल फल बनता समय क्यूनाल-फोस 25 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का हिसाब से छिड़क देनी चाहिए। मिलीबग इमा शिशु प्रायः नवंबर दिसंबर से बाहर निकलकर तना का सहारा चढ़ता हुआ वृक्ष की कोमल टहनियां और फूला पर एकत्रित हो जावे हैं, रस चूसकर नुकसान पहुंचावे हैं और ईका प्रकोप से फल भी नहीं बन पावे हैं। ईका द्वारा एक तरह का मीठो चिपचिपो पदार्थ छोड़ दियो जावे है जी पर काला कवक लग जावे हैं। नियंत्रण हेतु पेड़ के आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। अगस्त दिसंबर तक पेड़ के थावले की मिट्टी को पलटता रहे जिससे कि अंडा ऊपर आकर नष्ट हो जावे हैं। अगर बात करें क्यूनाल-फोस 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के थावला में 10 से 25 सेंटीमीटर की गहराई में मिलानी चाहिए। प्रमुख व्याधियां हुए हैं पत्ती धब्बा और फल सड़न, यानी कि वर्षा शुरू होते ही पत्तियां पर छोटा छोटा भूरा भूरा रंग का धब्बा बन जावे हैं जिनका नियंत्रण हेतु टॉपसिम M 1 ग्राम जाइनेप को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन का अंतर से छिड़काव कर देनी चाहिए। और बरूथी जो कि सितंबर माह में बरूथी को प्रकोप होवे हैं, इनके लिए पौधों की बढ़वार व फलन बुरी तरह से प्रभावित होवे हैं। नियंत्रण हेतु सितंबर माह में मिथाइल डिमेटोन को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर देनी चाहिए और दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहरानी चाहिए। अनाज का विकसित पौधा से 5 से 6 वर्ष की आयु में 20 से 25 किलो फल प्रति पौधा के हिसाब से प्राप्त हो जावे हैं।